अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेध जात्यंध सिंदुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है और आज से सम्यक चारित्र, अणुव्रत, देश व्रत, एक देश व्रत, एक देश संयम, इसकी चर्चा के अंतर्गत अहिंसा की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है, ये पूरा का पूरा ग्रंथ अहिंसा सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है, अहिंसा की व्याख्या करने के लिए पहचाना जाता है। जब भी विद्वानों के माध्यम से पूछा जाता है, जब भी ज्ञानियों के माध्यम से चर्चा की जाती है कि आखिर इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में किस बात का वर्णन है, तो एक बात सबके माध्यम से मुख्य रीति से खुलकर निकल करके सामने आती है कि इस महान ग्रंथ में अहिंसा की चर्चा है, अहिंसा की चर्चा है। देखिए आप, ग्रंथ का नाम है श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार ग्रंथ है। श्रावक के आचरण का वर्णन करने वाला यह ग्रंथ है। श्रावकों का आचरण किया जाना चाहिए इसमें, इस ग्रंथ में, और पूरी तरह से श्रावकों के आचरण का वर्णन करेंगे भी इस ग्रंथ में। लेकिन वो श्रावकों के आचरण में भी अहिंसा मुख्य है। वो अहिंसा कैसे मुख्य है, उस अहिंसा में ऐसा क्या है, उस अहिंसा की ऐसी कैसी व्याख्या ये अमृतचंद्राचार्य देव यहाँ कर रहे हैं। सच में जब आप इस प्रकरण को पढ़ेंगे, जब गहराई से देखेंगे, तो थोड़ी बहुत दूरी में नहीं, विस्तृत विस्तृत विस्तृत, अरे ऐसे ऐसे भंग निकल करके सामने आए हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं निकल करके सामने आई हैं कि जिन चर्चाओं को सुन करके आपको लगेगा अहिंसा की ऐसी चर्चा हमने हमारे जीवन में कभी नहीं सुनी। ये भी अहिंसा है, ये भी हिंसा है, इसे भी हिंसा कहते हैं, ये भी हिंसा का प्रकार है। ऐसी भी हिंसा हो सकती है। हमने हमारे दिलो दिमाग में जिस लेवल पर हिंसा की परिभाषा, हिंसा की व्याख्या सोच रखी है, उससे बिल्कुल अलग हटके अनेक प्रकार की व्याख्याएं, अनेक प्रकार के दृष्टिकोण और अनेक प्रकार के एंगल से आपको यहाँ इस ग्रंथ में जानने देखने को मिलेगी। अहिंसा की व्याख्या के लिए समर्पित ये महान ग्रंथ और इसका ये प्रकरण अहिंसा सिद्धांत की चर्चा करने वाला हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। प्रकरण है अहिंसाणुव्रत। कल चर्चा अपनी हो गई थी, दो प्रकार से चारित्र होता है, एक होता है सकल चारित्र और एक होता है एक देश चारित्र। सकल चारित्र मुनिराजों के होता है, महाव्रतियों के होता है, और जो सकल चारित्र के अलावा एक देश चारित्र है जिसे अणुव्रत कह करके पुकारा जाता है, ये गृहस्थों के जीवन में होता है। तो अब चर्चा यहाँ से
आचरण की, प्रवृत्ति की, चारित्र की चालू हो रही है, जिसमें हमारे जीवन को मुख्य करके कथन किया जाएगा। क्या है अहिंसा? क्या है अहिंसा का स्वरूप? अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत नाम है इस अणुव्रत का। 5 पाप एक हिंसा स्वरूप ही है। ओहो, क्या कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य की दृष्टि तो देखो। 5 अणुव्रतों की चर्चा करते हुए, शुरुआत में ही अहिंसा अणुव्रत की चर्चा करते हुए ये कहते हैं 5 प्रकार के पाप अकेले हिंसा में गर्भित हो जाते हैं। एक हिंसा जहां है वहां 5 प्रकार के पाप आ गए हैं। हिंसा में 5 पाप गर्भित है। झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील परिग्रह भी हिंसा है। ये कैसी हिंसा है? ये किस प्रकार की हिंसा की व्याख्या करेंगे? आपको मालूम है, देश को आजाद कराया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दम पर इस देश को आजाद कराया। महात्मा गांधी के हृदय में अहिंसा की जो प्रतिष्ठापना थी, अहिंसा की जो कीमत थी, अहिंसा की जो वैल्यू महात्मा गांधी समझते थे, वो किस आधार पर समझते थे? महात्मा गांधी के गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी। श्रीमद राजचंद्र जी को महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, सत्य के प्रयोग। सुना आपने? हमारे कोर्स में थी बहुत सालों पहले, 15-20 साल पहले हमारे कोर्स में थी महात्मा गांधी की आत्मकथा, उनकी बायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी गई पूरी जीवनी है महात्मा गांधी की। और उन्होंने अपने जीवन की पूरी आत्मकथा को वो सत्य के प्रयोग नाम से उस पुस्तक में लिखा है। ट्रूथ इज गॉड, ऐसा कहते थे महात्मा गांधी। सत्य जो है वो भगवान जैसा है। और उन्होंने वो अहिंसा के संबंध में बहुत प्रश्न किए श्रीमद जी से और काफी चर्चाएं की। और महात्मा गांधी के जीवन में अहिंसा की महिमा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को पढ़ करके आई है। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि महात्मा गांधी ने समस्त भारतीयों के लिए अपनी आत्मकथा के अंदर एक निवेदन किया कि प्रत्येक भारतीय को धर्म के नाम पर 2 पुस्तकों को कम से कम पढ़ना चाहिए यदि आप भारतीय संस्कृति के धर्म को गहराई से समझना चाहते हैं। तो 2 पुस्तकों का नाम लिया, उसमें एक पुस्तक का नाम था गीता, हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, और दूसरी पुस्तक का नाम था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं क्या? गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए आए थे, पीछे आकर के बैठ गए थे और गुरुदेव के व्याख्यान को गुरुदेव को पता भी नहीं था। रामजी भाई से मिलने के लिए आए थे, बैरिस्टर थे रामजी भाई, वकालत के काम से उनके साथ में, और पीछे आकर के व्याख्यान सुना और बाद में उन्होंने बात का उल्लेख किया। खैर, मुझे तो सिर्फ इतनी बात आप लोगों को बतलानी है कि महात्मा गांधी के जीवन में जो अहिंसा का विशेष प्रभाव पड़ा है, जो अहिंसा को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, जो एक विशिष्ट लेवल पर पहुंच करके अहिंसा को अपनाया है, और जिस अहिंसा के दम पर उन्होंने देश को आजाद कराया है, उस अहिंसा की शिक्षा, उस अहिंसा की प्रेरणा उनको श्रीमद राजचंद्र जी से मिली। और उसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के इस अहिंसा वाले प्रकरण को, पूरे ग्रंथ को प्रमोट किया उन्होंने अपनी आत्मकथा में। इसका मतलब सोचिए आप, कितने भंग बतलाए हैं हिंसा और अहिंसा के, कितने प्रकार से हिंसा अहिंसा की चर्चा की है। ऐसी अहिंसा, ऐसी हिंसा, ये पहले हो जाए वो बाद में हो जाए, फल मिले कब, अरे कितने कितने प्रकार से। उसको तो भाई साहब जो 10 लोगों को मार रहा है उसे तो मार देना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए कि हम उसको नहीं मारेंगे तो 10 को मार देगा। आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि यार ये तो क्या बातें कह दी गई है, गजब की बातें हैं। पहले ही वाक्य में कमाल कर दिया। अहिंसाणुव्रत की चर्चा बतलाने वाला पहला वाक्य बेटा याद होना चाहिए, आर्यम, ये श्लोक याद होना चाहिए। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसै तत् अनृत वचनादि केवलम उदाहृतम शिष्य बोधाय। क्या लिखा है? आत्म परिणाम हिंसन,
आत्म परिणाम हिंसन, आत्मघाती, महापापी, आत्मघाती, आत्मा का घात करने वाला, आत्मा की हत्या करने वाला। आत्महत्या का अर्थ वो नहीं है लटक गए आत्महत्या कर ली, ये नहीं है आत्महत्या माने फंदा लगाया और लटक गए पंखे के ऊपर, आत्महत्या कर ली साहब, इन्होंने नस काट ली साहब, कर ली आत्महत्या। अरे मिथ्या दृष्टि जीव प्रति क्षण आत्महत्या कर रहा है, पापी जीव पाप में लगा हुआ हर क्षण आत्महत्या कर रहा है। आत्मा को नहीं पहचानना ये आत्मा की हत्या है, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने को कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या कर रहे हैं आप हर समय। दुनिया जिसे आत्महत्या कहती है उसे बाहर हटाइए और जिनागम में जो आत्महत्या की व्याख्याएं की है एक बार उसे गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। ये कैसी आत्महत्या की व्याख्याएं हैं, ये कैसी आत्महत्या की चर्चाएं हैं, सुनो तो सही एक बार गंभीरता से। ये क्या ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हमारे जीवन में कैसी अहिंसा को अपनाना है, हमारे जीवन में किस प्रकार की अहिंसा होनी चाहिए, ये अहिंसा आखिर परम धर्म क्यों हो गया। हमने पहले भी अनेक बार कहा है और बरसों से कह रहे हैं जन जन के बीच में कि अहिंसा परमो धर्म है। ये जिन आमनाए में कहीं भी सूक्ति प्रयोग नहीं की गई है। जैन आगमों में, जैन शास्त्रों में ये अहिंसा परमो धर्म नाम की सूक्ति कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह पर। पिछले करीब 20 साल पहले, 15-20 साल, 18-20 साल पहले हमने इसको खूब खोजा था कि आखिर ये है कहां अहिंसा परमो धर्म है, कहां है अहिंसा परमो धर्म है, कहां है अहिंसा परमो धर्म। हमारे कई 2-4 विद्वानों के साथ में बैठ करके खूब निकालने का प्रयास किया और फिर बाद में मालूम चला ये महाभारत की है, ये अपने आमनाय में कहीं नहीं है जैन परंपरा में। लेकिन ये सूक्ति भले ही जैनियों की नहीं है, जहां आपने लिखा रहता है बैनरों में अहिंसा परमो धर्म है, ये जैनियों में ये सूक्ति भले ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जैन परंपरा में अहिंसा को जिस रूप में प्रतिपादित किया है, गीता का नहीं है, महाभारत में है। गीता में नहीं, गीता भी पढ़ी है हमने पूरी, महाभारत नहीं पढ़ी हमने, पूरी गीता पढ़ी है। तो गीता में नहीं है ये श्लोक। अहिंसा को जो विशेष रूप से व्याख्या की गई है, जैसी जिनागम में की है, जैसी जैन शास्त्रों में की है, जैसी आगम ग्रंथों के अंदर की गई है, जैसी वितरागी संतों ने अहिंसा की व्याख्या की है, ऐसी अहिंसा की व्याख्या आपको कहीं जानने देखने को नहीं मिलेगी, कहीं जानने देखने को नहीं मिलेगी ऐसी व्याख्या। पढ़ो देखो क्या लिखा है। 5 पाप, गजब हो गया, झूठ इसी में आ गया, चोरी इसी में आ गया, कुशील परिग्रह बोले इसी में आ गया। अरे ये कई दिनों तक अभी अहिंसा की चर्चा चलने वाली है और आप एक भी दिन मिस मत करना, क्यों मिस कर दो तो सुनना आगे पीछे, पढ़ना उसको स्वयं। जो प्रकरण दिए एक बार अहिंसा का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा धर्म अहिंसा धर्म है, अहिंसा में सारी बातें शामिल हो गई है। अहिंसा की वैल्यू, धर्म किसका नाम है? अहिंसा संयमो तपो देवावितम नमन संति जस धम्मे संयमणो। यह अहिंसा धर्म क्या है? ये अहिंसा धर्म देखिए आप, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसै तत् अनृत वचनादि केवल उदाहरतम शिष्य बोधाय। क्या लिख रहे हैं? आत्मा के, देखो, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, गजब का श्लोक है भाई, ध्यान से देखना, मार्मिक बात कही गई है। मैंने फर्स्ट बॉल पर 6 मारा है अमृत चंद्राचार्य देव ने, ऐसा समझ लो आप। 42 नंबर श्लोक है, 42 नंबर। क्या लिख रहे हैं? आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात होने के कारण एतत् सर्वम, यह सब हिंसैव, हिंसा ही है। क्या? शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात जहां है, क्या शुद्धोपयोग प्राणों का घात हो गया, शुद्ध प्राणों का घात हो गया, अंतरंग भाव प्राणों का घात हो गया, चैतन्य प्राणों का घात हो गया, इसलिए वो सब क्या है? हिंसा ही है। अनृत वचनादि, असत्य वचनादि के भेद केवलम शिष्य बोधाएं, केवल शिष्यों को समझाने के लिए उदाहरणतम, उदाहरण रूप कहे गए हैं। लोग क्या कह रहे हैं?
आगे झूठ आदि के, असत्य आदि के जितने भी भेद कहे गए हैं जनागम में, वो सारे के सारे भेद क्यों कहे? झूठ की चर्चा क्यों की है? चोरी की चर्चा, कुशील की चर्चा। आप कह रहे हो यदि पांचों पाप हिंसा ही है तो फिर झूठ की चर्चा की क्यों है? चोरी कुशील परिग्रह की बातें क्यों कही गई है? तो आचार्य देव पता है क्या कह रहे हैं? आचार्य देव का बहुत सरल शब्दों में कहना है, भाई नादान, मंदबुद्धि, नासमझ, कम समझदार लोगों को समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए ये पांच पांच प्रकार बतला दिए हैं, पांच पाप। सच्चाई तो यह है कि पाप पांच नहीं है, पाप एक ही है, जिसका नाम है हिंसा, 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 हिंसा। और हिंसा नहीं करने को कहते हैं अहिंसा। अब देखो गजब की बात, हेडिंग तो दिया है चैप्टर का अहिंसाणुव्रत, और चर्चा कर रहे हैं हिंसा। हिंसा है, हिंसा ही हिंसा की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई साहब? बात तो कह रहे हो अहिंसा, और फिर चैप्टर ये चर्चा कर रहे हो हिंसा। ये बात समझ में नहीं आ रही है। भाई क्या करें, आपको अहिंसा समझानी है, लेकिन अहिंसा आप समझते नहीं हो, और हिंसा सबको पता है। तो हिंसा के माध्यम से अहिंसा को समझाया जाता है, परिचित के माध्यम से अपरिचित को समझाया जाता है। ठीक है ना? ये अमृत चंद्राचार्य ने पीछे 7-8 नंबर के श्लोक में इस प्रकार की बात कही थी। आपको ध्यान है क्या? माणवक एव सिंहो। ध्यान आ रही है? कुछ बातें भूल जाते हो आप लोग, इसलिए याद दिलाता हूं बीच बीच में। 7 नंबर के श्लोक में कहा था माणवक एव सिंहो यथा भवत्य अनवगीतस्य। बोलो, अनवगीत सिंहस्य। सिंह को नहीं जानने वाले के लिए बिलाव ही सिंह है। बिलाव से सिंह की पहचान कराई जाती है। आप बिलाव को पहचानते हैं, आप शेर को नहीं पहचानते हैं। बिल्ली दिखाई, ये देख बेटा ऐसा होता है बेटा, शेर देख लेना ऐसा है। उस जमाने की बात है जिस जमाने में पिक्चर्स नहीं हुआ करती थी, फोटोग्राफी कम हुआ, फोटोग्राफी थी नहीं, कैमरे ही नहीं थे। 1000 साल पहले का ग्रंथ है। बच्चों के लिए क्या कैसे समझाएं शेर कैसा होता है? बोलो। पढ़ाई लिखाई तो होती थी, लेकिन चित्र नहीं थे ना, फोटोग्राफ्स नहीं थे ना, इंटरनेट नहीं थे ना, कैमरे नहीं थे। कैसे बतलाएं? तो कैसे बतलाया उन्होंने? बिल्ली के माध्यम से शेर को समझा दिया। ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान कराया जाता है, परिचित से अपरिचित को पहुंचाया जाता है, जानकार से नहीं जानकार तक पहुंचा जाता है, उदाहरण से सिद्धांत तक पहुंचा जाता है। उदाहरण दृश्य होना चाहिए और सिद्धांत अदृश्य होना चाहिए। तो हमें अहिंसा को समझाना है, तो हिंसा के माध्यम से अहिंसा को समझाया जाता है। जैसे हमने कहा क्षमा क्या होता है? 10 लक्षण पर्व आएंगे ना महीने 1.5 महीने में। क्या 10 लक्षण पर्व क्या है? बोलो। क्षमा क्या है? क्षमा बोले क्रोध का अभाव। नहीं, क्षमा समझाओ, क्रोध का अभाव क्यों भैया? गुस्से को सब जानते हो, क्षमा को कोई नहीं जानता है। तो सब लोग गुस्से को जानते हो, वो गुस्सा नहीं करना वो क्षमा कहलाता है। और क्या है? क्षमा क्या चीज है? क्रोध नहीं करने को क्षमा कहते हैं, गुस्सा नहीं करने को क्षमा कहते हैं। क्रोध के विपरीत क्षमा हुआ करती है। इसलिए यदि आपको क्षमा को पहचानना है तो आप क्रोध के माध्यम से क्रोध के अभाव रूप में क्षमा को पहचान लो। क्या क्रोध पकड़ में आएगा तो उसके अभाव में क्षमा पकड़ में आएगी। हिंसा समझते हैं तो अहिंसा समझना आसान होगा। हमें क्या करना है भाई साहब? क्योंकि चरणानुयोग का ग्रंथ है, इसलिए चाहिए की भाषा में चर्चा होती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। ये शैली है चरणानुयोग की। समझ में आ रही है बात? 4 अनुयोग है ना, चारों अनुयोगों की शैली अलग अलग है। प्रथमानुयोग की शैली है था, पास्ट था। एक राजा था, वो वहां गया था, उसके साथ में शादी हुई थी, थी पास्ट में चर्चा करेगा प्रथमानुयोग। करणानुयोग चर्चा करता है, देख भैया ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। ये प्रथमानुयोग। करणानुयोग बतला रहा है
मतलब समझ, पहले पहले कौन सा कहा हमने? प्रथमानुयोग का था, ऐसा था की शैली है। कर्णानुयोग की शैली, इसने ऐसा किया तो इस परिणाम के फल में ऐसा मिलेगा, फ्यूचर को जोड़ता है। और द्रव्यानुयोग बात करता है और है। 7 तत्व थे, 7 तत्व हैं, 7 तत्व रहेंगे। 6 द्रव्य थे, 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य रहेंगे। त्रिकाल बातें करता है, वो बात करता है द्रव्यानुयोग। और चरणानुयोग चाहिए, ऐसा करना चाहिए भाई साहब, आपको ऐसा बोलना चाहिए भाई साहब, हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। तो ये जो चाहिए की शैली है, ये चरणानुयोग की शैली है। हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, बाकी जितने भी वचन है शिष्यों को समझाने के लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अरे यार क्या बात कह रहे हैं, झूठ बोलने को हिंसा कह रहे हैं। अनृत वचनादि, असत्य आदि के जो वचन कहे, अनृत माने होता है असत्य, अनृत माने झूठ। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, सूत्र है ना, हिंसा नृतस, हिंसा अनृत, अनृत मतलब झूठ। तो झूठ 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 है, हिंसा हिंसा है। हिंसा माने तो किसी को मारना होता है, झूठ माने गलत कहना होता है, चोरी माने किसी के धन आदि को हड़प लेना होता है, कुशील माने माँ बहन के साथ में कुछ गलत व्यवहार करना होता है, परिग्रह माने धनादि के संचय को कहते हैं। आप यहाँ कह रहे हो हिंसा में सब बातें आ गई है कि हाँ, हिंसा की व्याख्या कर दी, आत्म परिणाम हिंसन, आत्मा के शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात। बोलो झूठ बोलते समय व्यक्ति शुद्धोपयोग में रह सकता है क्या? जब वो चोरी कर रहा है तब उसके शुद्धोपयोग रहेगा कि वो शुद्धोपयोग से बाहर आ गया। जब वो कुशील सेवन कर रहा है, चाहे हिंसा कर रहा है, चाहे परिग्रह संचय कर रहा है, वो व्यक्ति जब ये प्रवृत्तियां करता है, कोई भी व्यक्ति दुनिया का, तो हमारा प्रश्न ये है कि वो दुनिया भर की सारी प्रवृत्तियां करते समय, दुनिया भर की सारी प्रवृत्तियां करते समय आत्मा में तो नहीं लगा हुआ है ना? पता है आपको, जब ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हैं, ब्रह्मचर्य की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, तो इस तरह का तर्क देते हैं, सेम यही तर्क, ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का अर्थ सारी दुनिया में स्पर्श इंद्रिय के भोगों के त्याग को लगाया जाता है। लेकिन दादा ने बहुत सुंदर व्याख्या की कि ब्रह्म माने हैं आत्मा, चर्य माने हैं चरण करना, आत्मा में चरण करना, आत्मा में लीनता। यदि इसका नाम ब्रह्मचर्य है तो आत्मलीनता में जो भी बाधक होगा वो सब अब्रह्म होगा, वो सब कुशील होगा। तो क्या अकेले स्पर्शन इंद्रिय यही ब्रह्मचर्य में बाधक है? रसना इंद्रिय का स्वाद लेते लेते, लड्डू खाते खाते आत्मा का स्वाद आ जाएगा क्या? इत्र आदि की सुगंध लेते लेते आत्मा की सुगंध आ जाएगी? चक्षु इंद्रिय से टीवी देखते देखते दूरदर्शन से आत्मदर्शन हो जाएगा? या म्यूजिक सुनते सुनते, भजन भक्तियां, गाने सॉन्ग सुनते हुए आत्मा का अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? माने आत्मा का अनुभव करने के लिए ये सारी चीजें, पांचों इंद्रियों के विषयों का कंट्रोल होना चाहिए। इसी तरह से कह रहे हैं, जब तुम्हारा उपयोग आत्मा से बाहर निकला, शुद्धोपयोग का घात हो गया ना, उपयोग का घात हुआ कि नहीं? तुमने अपने आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं किया, तुमने आत्मा की हत्या कर दी। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? हत्या किसका नाम है? मार दिया आपने। जैसे हम नहीं कहते हैं किसी बच्चे के लिए तू तो मर गया हमारे लिए। क्या मतलब हुआ मर गया? बोलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई पिता अपने बच्चे से बहुत ज्यादा नाराज होकर, बहुत ज्यादा बिगड़कर, कभी कभी ऐसे वचन कहता है कि निकल जा हमारे घर से, मैं तुझे घर से निकालता हूं, और माँ रोके तो कहे, उसको माँ को पलट के कहे कि नहीं जाने दो इसको, मर गया ये हमारे लिए, आपसे मर गया हमारे लिए, क्या मतलब हुआ? हमारे लिए मर गया इसका मतलब क्या हुआ है? हमारे लिए मर गया इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बताओ। ये तो जिंदा है, तुम कह रहे हो मर गया, हमारे लिए मर गया।
इसका मतलब इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, इसे कहते हैं हमारे लिए मर गया, संबंध नहीं रखा। ऐसे ही हम कह रहे हैं, बोलो भाई आत्मा को जानते पहचानते हो क्या? कि नहीं जानते। आत्मा से तुम्हारा कोई रिलेशन है क्या? कि कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब हमारे लिए आत्मा मर गया, इसका नाम है आत्महत्या। आत्मा से कोई रिलेशन नहीं रखा आपने, सारा रिलेशन शरीर के साथ में बनाया हुआ है। आपके सारे संबंध देह के साथ में है, आपके सारे संबंध पड़ोसियों के रिश्तेदारों के साथ में है। आपका कोई संबंध नहीं है अपने आत्मा के साथ में, आपका कोई रिलेशन नहीं है अपने आत्मा के साथ में। जिसका रिलेशन अपने आत्मा के साथ में नहीं है, जिसने अपने आत्मा से रिलेशन को तोड़ दिया है, उसने आत्मा की हत्या कर दी है। वो आत्मघाती है, वो आत्मा का हत्यारा है। आत्महत्या कर रहे हैं प्रतिक्षण, शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात कर रहे हैं। कहाँ आएगी ऐसी व्याख्याएं भाई साहब? अध्यात्म की इतनी सूक्ष्म और सुंदर व्याख्याएं आपको कहाँ देखने जानने को मिलेगी, बताइए मुझे। अमृत चंद्राचार्य आत्म परिणाम हिंसन, मैंने कहा आपको श्लोक याद करने के लिए, आत्म परिणाम हिंसन, बोलो आत्म परिणाम हिंसन, आत्मा के परिणाम की हिंसा, शुद्धोपयोग परिणाम की हिंसा। कैसे कैसे परिणामों की हिंसा हुई है? ये कौन सी हिंसा की बात कर रहे हैं? परिणामों की हिंसा किस प्रकार से होती है? जैसे हम नहीं कहते हैं कभी कभी, इसने तो सत्य की हत्या कर दी, ईमानदारी का गला घोट दिया। ये वैसे ही शब्द है, ये ईमानदारी का गला घोट दिया इसने। अभी ईमानदारी का गला घोट दिया यार, मेरे समझ में नहीं आता है कैसी बात कह रहे हैं। ईमानदारी का गला कैसे घोटा जाता है? न्याय नीति को इसने फांसी पे चढ़ा दिया, न्याय नीति को फांसी पे चढ़ा दिया, तो वही वैसे ही शब्द है ना ये। इनके लिए कोई मायना नहीं रखते हैं, ईमानदारी सच्चाई सबको उठा करके ताक पर धर दिया इन्होंने। ये सब कथन इसी प्रकार के हैं। आत्महिंसा का अर्थ भाई द्रव्य प्राणों का घात होना के नहीं होना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या द्रव्य प्राणों का घात होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन आयु कर्म। ये तो आयु कर्म के ऊपर निर्भर करता है, मरेगा कि नहीं मरेगा। नवीन भाई ख्याल में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं ये? बोलो। ये व्यक्ति कब मरेगा, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, जहर खाने के बावजूद भी बच जाएगा, वो फंदा लगाने के बावजूद भी बचा लिया जाएगा, ये निर्भर किस पर कर रहा है राजेश जी? ये निर्भर कर रहा है आयु कर्म के ऊपर। अब यहां सवाल आयु कर्म का नहीं है, यहां तो सवाल ये है आत्मा का। तो आत्मा की हत्या, आत्मा तो मरती नहीं है ना, आत्मा की हत्या कैसे होगी बताइए? शरीर मरता है, ये शरीर तो मुर्दा ही है। शरीर और आत्मा का, इन दोनों का वियोग हुआ, वो मरण कहलाता है। द्रव्य प्राणों के घात को हिंसा कहा जाता है जगत में। अभी बहुत तरह से चर्चा करेंगे। तो जब आत्महिंसा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा की हिंसा क्या होती है? आत्मा की हिंसा क्या क्या आत्मा की हिंसा हो सकती है? क्या आत्मा का मरण हो सकता है? क्या आत्मा मर जाती है? क्या आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है? आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का अस्तित्व मिटता नहीं है, आत्मा का सच में मरण होता नहीं है। तो फिर आत्महत्या का अर्थ क्या समझें? देखो, आत्महत्या शब्द तो समविरूढ़ नए से प्रसिद्ध हो गया। किस अर्थ में? आत्महत्या शब्द प्रसिद्ध हो गया मर जाने के अर्थ में, प्राण निकल जाने के अर्थ में, आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महिंसा, आत्महिंसा, आत्मा की हिंसा, यह अमृत चंद्राचार्य की गहराई है। शुद्धोपयोग रूप प्राणों के घात होने से के कारण, घात किसका हुआ? शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात हुआ। वो प्राण है, अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना ये प्राण है, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ये प्राण है। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ये प्राण है। 10 प्राणों से जीता है ऐसा कहना ये व्यवहार है। निश्चय से जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। मैं अपने चैतन्य प्राणों से जी रहा हूं, वो मेरा जीवन है।
मेरा चैतन्य पना, मेरा ज्ञायक पना, मेरा त्रिकाली ध्रुव आत्म पना, ये मेरा जीवन है, ये मेरी लाइफ है। उपयोग में वो ज्ञायक भगवान आत्मा आ गया, माने जीवन मिल गया। जिस व्यक्ति ने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन किया उसे कहते हैं जीवन मिल गया, लाइफ मिल गई भाई साहब। मिथ्या दृष्टि तो मुर्दा है, आपको मालूम है। गाथा नंबर अष्टपाउड़ के अंदर मूल गाथा में लिखा है कैसा, क्या लिखा वहां, मिथ्या दृष्टि जीव चल शव के समान है। मिथ्या दृष्टि जीव चलता फिरता हुआ मुर्दा है। क्या कह रहे हैं, मुर्दा है, मुर्दा मिथ्या दृष्टि जीव। क्या बात कर रहे हो साहब, ये तो चल रहा है, ये तो जिंदा है साहब, आप कैसी बात कह रहे हो, इस जिंदा के बारे में ऐसी बात कह रहे हो। मिथ्या दृष्टि है ना, आत्मा की हत्या कर दी उसने, मुर्दा है वो, शरीर चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। शरीर के चलने से उसके जिंदगी का संबंध नहीं है, शरीर के चलने से। समझ में आती है बात आपको। शरीर चल रहा होगा, शरीर चलता रहता है, उससे क्या है। शुद्धोपयोग प्राण, ये प्राण शुद्धोपयोग प्राण कह रहे हैं। कहते हैं ना अपन, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। क्या भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। सदियों से मैंने भाव कर्म किए हैं और सदियों से मैंने भाव मरण किए हैं। कब कब किया आपने भाव? 24 घंटे भाव मरण कर रहा है, रोजाना नहीं मर रहा है क्या इस हिंदुस्तान की गर्मी में? मर गए यार, आज तो यार एसी नहीं चला, आज तो ये नहीं, मौसम ऐसा हो गया, उमस हो गई भाई साहब, मर गए आज तो हम। ये मरे जा रहा है प्रतिक्षण भाव मरण करके, ये मरण कहते हैं इसको। गर्मी से मर गया, सर्दी से मर गया, प्यास से मर गया, पानी पीने के बिना मर गया, मिर्च इतनी तेज थी मिर्च से मर गया, मुंह जल गया, इतना गर्म था, मर गया मैं तो आज। हर क्षण मरण मरण की अनुभूति करता है। इन भावों को कहते हैं भाव मरण, इसका नाम भाव मरण है। प्राण निकल जाना, इसका नाम द्रव्य मरण है। और प्रति क्षण मरण की अनुभूति, राग और कषायों की ज्वालाओं में प्रति क्षण मरण की अनुभूति, इसका नाम भाव मरण है। प्रति क्षण भाव मरण करता है, मर रहा है। ये भाव मरण का नाम है आत्महत्या, ये भाव मरण का नाम है हिंसा, भाव मरण का नाम है मर गया तो आत्मा को नहीं पहचाना, मरा है, मुर्दे जैसा है, आत्मा को नहीं पहचान रहा है। ख्याल में आ रही है बातें? बढ़े थोड़ा सा आगे, देखिए क्या कह रहे हैं। सुंदर सुंदर बातें हैं। टीका है, टीका टोडरमल जी की, क्या लिखते हैं। सर्वम एतत् हिंसा एव, सर्वम एतत् हिंसा एव, ये समस्त पांचों पाप हिंसा ही है। ये पांचों पाप हिंसा ही हैं। किस लिए भाई साहब ऐसा कैसे कह दिया आपने? ये पांचों पाप हिंसा ही है। क्या ये पांचों पाप हिंसा ही क्यों है? बोलो, क्या हेतु है? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्। बोलते बोलते याद हो जानी चाहिए पंक्तियां, ऐसा है। तो कितनी बार तो दोहरा दी मैंने, आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणाम हिंसन। ये याद नहीं हो आपको? ये कह रहे हैं आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्। हेतुत्वात्, हेतु पने से, हेतु होने के कारण से, आत्म परिणामों की हिंसा होने के कारण से, आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात के कारण हैं, घात के कारण हैं। आप यदि चोरी करोगे तो उसमें शुद्धोपयोग प्राणों का घात गर्भित है। आप यदि झूठ बोलोगे तो उसमें शुद्धोपयोग प्राणों का घात गर्भित है। कारण अतः ये सर्व हिंसा ही है। सबको हिंसा कह दिया यार, मैं तो सोच सोच करके दंग रह गया। अमृत चंद्राचार्य की ऐसी दृष्टि, पूरे जनागम में आपको हिंसा हिंसा की ऐसी परिभाषाएं मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिले। पूरे भारतीय साहित्य में, भारतीय साहित्य की बात कर रहा हूं मैं, या ऐसा भी कह सकता हूं पूरे विश्व के इतिहास में जितना साहित्य आज तक लिखा गया,
जितने ग्रंथ, जितने शास्त्र, जितने उपन्यास, जितना साहित्य, जितना लेखन, जो कुछ भी उपलब्ध है, सारी पुस्तकों को, सारे ग्रंथों को, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सबके ग्रंथों को, सबको खंगालिए, टटोलिए, देखिए, ढूंढिए, तलाशिए। आपको अहिंसा के संदर्भ में और हिंसा के संदर्भ में ऐसी और इतनी विस्तृत और सुंदर सटीक व्याख्याएं करने वाला ग्रंथ कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ग्रंथ। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा है तो कह रहे हैं अतः सर्व हिंसा ही है, सबको हिंसा कह दिया। समझ में नहीं आती है इस जीव को ये चीज, क्या इस जीव को ये बात समझ में नहीं आती है डॉक्टर साहब कि ये कौन सी अहिंसा की बात कर रहे हैं, ये कैसा समझा रहे हैं, ये बात गले नहीं उतर रही है हमारे को। बोलो 5 तरह के पाप कहे यार, एक में ही सब लगा लोगे आप तो फिर 4 के कथन का क्या होगा? एक में ही लगा लिए आपने तो फिर पाप एक है कि 4 5 है, क्या है? बोलो पाप कितने हैं, एक है या 4 5 है? ऐसा पाप तो 5 है, तो फिर एक ही क्या कहते हो आप, एक ही की चर्चा क्यों करते हो आप? तो एक की चर्चा इसलिए कर रहे हैं जैसे कहते हैं ना, हाथी के पांव में सब समाहित हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।